मेरा सभी किसान साथियों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम डॉक्टर रिजवान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर वर्ल्ड प्लस। एग्रीकल्चर वर्ल्ड प्लस में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं एक कीटनाशक उत्पाद के बारे में जिसका नाम है प्लेसबा। प्लेसबा क्या है, प्लेसबा के क्या क्या फायदे हैं, प्लेसबा का मोड ऑफ एक्शन क्या है, यानी ये कीटों पर कैसे काम करता है, प्लेसबा कौन कौन सी फसलों में इस्तेमाल किया जा सकता है, प्लेसबा कौन कौन से कीटों को नियंत्रित करता है, प्लेसबा का इस्तेमाल कब करना चाहिए। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं कि प्लेसबा की खुराक प्रति एकड़ कितनी होनी चाहिए। इन सभी पॉइंट्स पर आज मैं बात करने वाला हूं। हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो किसान साथी चैनल को पहली बार देख रहे हैं, कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सूचना आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए बात करते हैं प्लेसबा क्या है। प्लेसबा सिंजेंटा कंपनी का एक बेहतरीन बहुआयामी कीटनाशक है जो लंबे समय तक चलने वाली कीटों से सुरक्षा प्रदान करता है। यानी प्लेसबा का उपयोग आईपीएम रणनीति के रूप में किया जा सकता है। प्लेसबा कई प्रकार के कीटों के खिलाफ तत्काल सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण पैदावार सुनिश्चित करने और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक बेहतरीन उत्पाद है और ये लाभकारी कीटों के साथ संगत है। आइए बात करते हैं प्लेसबा के क्या क्या फायदे हैं। प्लेसबा एक नई पीढ़ी के रसायनों का संयोजन है जो फसल की प्रारंभिक स्थापना को सुनिश्चित करता है, जिससे एक अच्छी क्रॉप कैनोपी और स्वस्थ मजबूत फसल तैयार होती है। फसल के प्रारंभिक चरण में कई कीटों से मजबूत नियंत्रण प्रदान करता है, फसल की वृद्धि को बढ़ाता है। इसके अलावा वनस्पतिक शाखाओं के साथ हरापन प्रदान करता है, जिससे फसलों में किसी भी प्रकार का स्ट्रेस दिखाई नहीं देता है, बल्कि ये एक फाइटोटॉनिक का काम करता है। इस उत्पाद के साथ फफूंदनाशक और पीजीआर को आसानी से मिलाया जा सकता है। ये कीटों की एक विस्तृत श्रृंखला को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करते हुए स्वस्थ और अधिक उत्पादक फसलों को बढ़ावा देता है। फसलों में प्लेसबा प्रतिरोध को प्रबंधित करने में मदद करने वाला एक नया उपकरण है। आइए बात करते हैं प्लेसबा का मोड ऑफ एक्शन क्या है, यानी प्लेसबा कीटों पर कैसे काम करता है। तो प्लेसबा जो है वो दो टेक्निकल के कॉम्बिनेशन से तैयार किया गया है। पहला साइंट्रा नीलीप्रोल 7.3% और दूसरा डाइफेंथुरान 36.4% एससी फार्मूलेशन में है। एससी का मतलब होता है सोल्यूबल कंसंट्रेशन से है, जो पानी के अंदर आसानी से घुल जाता है और एक बेहतरीन सलूशन तैयार होता है। इसमें पहला साइंट्रानीलीप्रोल एक नया एंथ्रानिलिक डाइमाइड कीटनाशक है जो राइनोडाइन रिसेप्टर पर काम करता है, यानी ये राइनोडाइन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है। इसमें चबाने वाले और चूसने वाले कीटों की अनेक प्रजातियों के खिलाफ प्रभावी असर दिखाता है, यानी ये कीटों के तंत्रिका तंत्र को बाधित कर देता है, यानी उनके नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर देता है, जिससे कीटों को पैरालिसिस हो जाता है और कीट धीरे धीरे मरने लगता है। इसके अलावा ये एक सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है जो अपनी विशेषता से उदर द्वारा और अच्छे संपर्क द्वारा गतिविधि प्रदर्शित करता है, जबकि डाइफेंथुरान एक नॉन सिस्टमिक कीटनाशक है, यानी ये कॉन्टैक्ट और स्टमक एक्शन के साथ कार्य करता है, यानी ये संपर्क और पेट की क्रिया द्वारा काम करता है। डाइफेंथुरान माइटोकॉन्ड्रियल एटीपी सिंथेस का एक अवरोधक है जो लार्वा, निम्फ और वयस्क कीटों को संपर्क और उदर की क्रिया द्वारा मारता है। ये ट्रांसलैमिनर गतिविधि प्रदर्शित करता है, यानी पत्तियों के नीचे छिपे हुए कीटों को भी ये आसानी से कंट्रोल करता है। ये अकैरिसाइड है, यानी ये माइट्स को भी कंट्रोल करता है। इस फार्मूलेशन के 1 लीटर में 80 ग्राम साइंट्रानीलीप्रोल और 400 ग्राम डाइफेंथुरान है। आइए बात करते हैं प्लेसबा का इस्तेमाल कौन कौन सी फसलों में किया जा सकता है। प्लेसबा का इस्तेमाल कपास की फसल में और मिर्च की फसल में इसकी सिफारिश की जाती है। आइए बात करते हैं प्लेसबा कौन कौन से कीटों को नियंत्रित करता है। कपास की फसल में जैसिड्स, जिसे तेला कहा जाता है, लेपिडोप्टेरा फैमिली से कुछ कीटों को ये कंट्रोल करता है। माइट, जिसे मकड़ी कहा जाता है, व्हाइट फ्लाई सफ़ेद मक्खी के नाम से जाना जाता है, इसके अलावा थ्रिप्स को ये कंट्रोल करता है, और एफिड्स, जिसे माहू कहा जाता है, पिंक बॉल वर्म, जिसे कपास का गुलाबी कीट कहा जाता है,
इस प्रकार ये कीटों को आसानी से नियंत्रित करता है। आइए बात करते हैं मिर्च की फसल में ये कौन कौन से कीटों को कंट्रोल करता है। तो मिर्च की फसल में ये थ्रिप्स को कंट्रोल करता है, व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करता है, माइट्स को कंट्रोल करता है। इसके अलावा फ्रूट बोरर को भी ये आसानी से कंट्रोल करता है, जिसे फल छेदक कीट के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार मिर्च की फसल में ये मुख्य कीटों को आसानी से कंट्रोल करता है। आइए बात करते हैं प्लेसबा का इस्तेमाल कब करना चाहिए। कपास की फसल में कीटों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब कीटों की आर्थिक सीमा पूरी हो जाए तब स्प्रे जरूर कर देना चाहिए, यानी एक पौधे पर जब 3 से 4 कीट दिखाई दें तब स्प्रे कर देना चाहिए। कपास की फसल में 50 से 60 दिनों में स्प्रे कर देना चाहिए। कपास की फसल में प्लेसबा की खुराक 250 ml प्रति एकड़ की दर से और पानी की मात्रा 200 लीटर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। मिर्च की फसल में ट्रांसप्लांटिंग के 20 दिन बाद पहला स्प्रे कर देना चाहिए और दूसरा स्प्रे ट्रांसप्लांटिंग के 40 दिन बाद कर देना चाहिए। मिर्च की फसल में प्लेसबा की खुराक 250 ml प्रति एकड़ की दर से और पानी की मात्रा 200 लीटर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। अगर हम बात करें प्लेसबा की पैकिंग साइज कितने प्रकार की होती है, तो प्लेसबा की पैकिंग साइज 125 ml, 250 ml और 625 ml की पैकिंग साइज में उपलब्ध है। अगर हम बात करें प्लेसबा का 1 एकड़ का खर्च कितना आता है, तो प्लेसबा का 1 एकड़ का खर्च लगभग 1400 रुपये आता है। प्राइस कभी भी घट सकता है या बढ़ सकता है, प्राइस कभी भी फिक्स नहीं रहता है, क्योंकि हर 3 महीने के बाद प्राइस लिस्ट रिवाइज्ड होती है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयर करने से हमारा हौसला बुलंद होता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, धन्यवाद।